अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से और आप देख रहे हैं सलमान स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। भाई ये हुआ क्या है, पहला ओडीआई मैच टाई हुआ और दूसरा ओडीआई मैच भाई साहब जी श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया। भाई साहब जी श्रीलंका की टीम ने इंडिया को हरा दिया। रोहित शर्मा की शानदार बैटिंग, शुभमन गिल ने अच्छा किया, अक्षर पटेल ने अच्छा किया, विराट कोहली ने भी तकरीबन अच्छा किया। तो दूसरे बैट्समैन भाई साहब जी क्या लेने आए थे, 240 रन पे श्रीलंका को भाई साहब जी उधेड़ा। बॉलिंग में कहूंगा इंडिया की शानदार है, लेकिन मिडल ऑर्डर इंडिया का भाई साहब जी कहां है, वो मिडल ऑर्डर भाई साहब जी जिनका ना सर है ना पांव है। आप केएल राहुल को देख लो भाई, केएल राहुल कब जिम्मेदारी लेगा। आपके विराट यहाँ पर और रोहित शर्मा अगर ये जल्दी आउट हो गए तो उसके बाद भाई साहब जी कौन जिम्मेदारी लेगा, शिवम दुबे जिम्मेदारी लेगा क्या। भाई साहब जी आपका ना शिवम दुबे चल रहा है, पहला ओडीआई मैच भी शिवम दुबे ने हराया, वो अर्शदीप सिंह ने नहीं हराया कि एक रन रह चुका था, शिवम दुबे को वो मैच फिनिश करना चाहिए था। और सेम आज भी अगर शिवम दुबे आज 15-20 रन बना देते तो भाई साहब जी मैच इंडिया का था। लेकिन भाई साहब जी केएल राहुल, शेरयार सैयद और उसके अलावा भाई साहब जी केएल राहुल ने कुछ भी नहीं किया। रोहित शर्मा हिटमैन भाई साहब जी, ये बंदा हर किसी कंडीशन में खेल लेता है। जिस तरह से पहले ओडीआई मैच के अंदर 50 बनाई, दूसरे ओडीआई के अंदर भी भाई साहब जी 50 बनाई। हिटमैन रोहित शर्मा भाई साहब जी कब तक इंडिया को बचाएगा। लेकिन दूसरे बैटर भाई साहब जी क्या लेने आते हैं, सिर्फ घंटा बजवाने आते हैं। भाई साहब जी शिवम दुबे, इस बंदे को भाई साहब जी इतना खिला लो, इस बंदे ने मैच नहीं जितवाना। मुझे लगता है इसने पाकिस्तान की इनिंग्स देखी थी, इसने चाचा इफ्तिखार की इनिंग्स देखी थी कि मैच फिनिश नहीं किया जाता। केएल राहुल भाई साहब जी 50 मैचेस के अंदर एक मैच के अंदर रन कर लेना और भाई साहब जी लगातार खेलते जाना, तो इस तरह से बात नहीं बनेगी। हिटमैन रोहित शर्मा की भाई साहब जी बात करूं, उस बंदे ने भाई साहब जी उसने साबित किया है कि वो कौन होता है बैट्समैन जो कि भाई साहब जी श्रीलंका जैसी पिच उस कंडीशन पर किस तरह से खेला जाता है। आप रोहित शर्मा के 12 लास्ट इनिंग्स देख लो, 5 50 और 1 सेंचुरी है रोहित शर्मा की, और 5 इनिंग्स उनमें से ऐसी हैं जिनमें से 47 या 45 रन हैं। तो रोहित शर्मा भाई साहब जी बेहतर करता है हर मैचेस के अंदर, लेकिन दूसरे प्लेयर यार क्या करते हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हर प्लेयर अपने 15-20 रन बना ले तो मैच भाई साहब जी इंडिया का था। आपके पास कोई 300 या आपके पास 400 रन का टारगेट नहीं था, 240 रन पे आपकी बॉलिंग ने उन्हें आउट किया। वाशिंगटन सुंदर की भाई साहब जी शानदार बॉलिंग, कुलदीप यादव की शानदार बॉलिंग, मोहम्मद सिराज की शानदार बॉलिंग, आपकी फील्डिंग बॉलिंग शानदार थी। बैटिंग के अंदर भाई साहब जी रोहित शर्मा ने कमाल किया, शुभमन गिल ने भी आज भाई साहब जी अच्छी बैटिंग की। उसके अलावा अक्षर पटेल भाई साहब जी, अक्षर पटेल वन ऑफ दी भाई साहब जी बेस्ट ऑलराउंडर है, जिस तरह से बॉलिंग की बैटिंग की। लेकिन यार वही बात आ जाती है, इन 3 खिलाड़ियों को भाई साहब जी मैं जिम्मेदार करार दूंगा। पहला शिवम दुबे, जिसको भाई साहब जी तीसरे नंबर पर प्रोमोट किया गया कि आप आओ और यहां से मैच को जिताओ, लेकिन भाई साहब जी 0 रन पे घंटा बजवा दिया। उसके अलावा भाई साहब जी केएल राहुल भाई साहब जी 0 रन पे आउट। उसके अलावा शेरयार अय्यर ने कुछ नहीं किया। ये 3 खिलाड़ी भाई साहब जी अगर अपने 15-20 रन बना देते तो मैच भाई साहब जी इंडिया का था। श्रीलंका की भाई साहब जी वो टीम, आप देखो इंडिया की 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर आप फाइनल खेले और श्रीलंका उसके अंदर दूर नजर नहीं आ रही। उस श्रीलंका की टीम ने यार इंडिया को हरा दिया, फुल इंडिया की स्ट्रेंथ टीम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको तो मैं कुछ नहीं कहूं कि इन्होंने भाई साहब जी अपना काम किया, बॉलिंग ने काम किया और इन खिलाड़ियों ने। बाकी जो मिडल ऑर्डर है, केएल राहुल भाई साहब जी आप कब रन करोगे, आप दूसरे खिलाड़ियों के भाई साहब जी कहते हो कि वो नहीं करते, तो केएल राहुल को भाई साहब जी ओडीआई में चांद देना, फिर कहते हमें T20 में नहीं खिलाते। भाई आप पहले ओडीआई के अंदर तो कुछ करो, मैच जिताओ ना। आपके पास कोई भाई साहब जी इतना बड़ा टारगेट तो है नहीं। इंडिया की बॉलिंग तो भाई साहब जी शानदार, क्योंकि मैन बॉलिंग भी नहीं थी, उस हिसाब से भाई साहब जी श्रीलंका को 240 रन पे आउट कर देना, तो भाई साहब जी बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा इंडिया का सेकंड यहाँ पर ओडीआई मैच। जिस तरह से श्रीलंका की टीम से हारे भाई साहब जी मायूस किया।
इंडिया की टीम ने मायूस किया है। सिर्फ यहाँ पर मैं 3 खिलाड़ियों को जिम्मेदार करार दूंगा। जिस तरह से भाई साहब जी आप देख सकते श्रीलंका का यार वो स्पिनर बॉलर जो अभी न्यू आया, उसके खिलाफ आप एलबीडब्ल्यू आउट हो रहे हो, उसके खिलाफ केएल राहुल बोल्ड हो रहा है, उसके खिलाफ भाई साहब जी आउट होते जा रहे हो। 6 विकेट उस बंदे ने ले ली। उसके अलावा श्रीलंका ने जिस तरह से बॉलिंग की, श्रीलंका कैप्टन ने, तो उनके खिलाफ भाई साहब जी आप गिर चुके हो। जिस तरह से भाई साहब जी इंडिया ने डिसअपॉइंट किया भाई साहब जी, मैं काफी मायूस हूं। लेकिन भाई साहब जी मैं भाई साहब जी रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल जिसने अच्छा किया भाई साहब जी उनको अप्रिशिएट करूंगा। रोहित शर्मा भाई साहब जी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। जिस तरह से भाई ये बंदा बैटिंग करता है, इसने अपना हक अदा किया है, बॉलिंग ने हक अदा किया है। विराट कोहली को ने भाई साहब जी रन किए हैं। अगर हर खिलाड़ी 14-14, 20-20 रन करे तो भाई साहब जी मैच आपका कोई 300 रन का टारगेट हो ना, वो भी चेज हो जाता है। अगर हर खिलाड़ी 15, 20, 25, 30 रन करता जाए तो भाई साहब जी मैच आप कभी नहीं हार सकते। जब आप 0-0 रन पे आउट हो गए तो मैच भाई साहब जी आप हारोगे। अब आप 32 रन से हारे हो, केएल राहुल 5-10 रन बना देता, उसके अलावा शिवम दुबे भाई साहब जी 20-1 रन बना देता, तो क्या आप मैच हारते? कभी नहीं हारते। तो भाई साहब जी ये 3 खिलाड़ियों ने भाई साहब जी डिसअपॉइंट किया है। इंडिया को ये मैच निकालना चाहिए था। इंडिया ये मैच इजी विन कर सकता था। लेकिन भाई साहब जी बात आ जाती है आपका मिडल ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा आपका मिडल ऑर्डर। पहले ओडीआई मैच के अंदर कुछ नहीं किया, सेकंड ओडीआई मैच के अंदर भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो इंडिया ये ओडीआई सीरीज तो नहीं जीत सकती। T20 सीरीज तो व्हाइट वॉश किया, बेस्ट भाई साहब जी उसके अंदर खेला। लेकिन ओडीआई के अंदर भाई साहब जी आपने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है, पाकिस्तान को जलील करना है। उससे पहले आप भाई साहब जी श्रीलंका से सीरीज तो तकरीबन आप हारे नहीं, लेकिन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप तीसरा ओडीआई मैच होगा वो आपको भाई साहब जी जीतना ही जीतना पड़ेगा। आप सीरीज तो नहीं जीत सकते, लेकिन आपको सीरीज लेवल जरूर करनी होगी, वरना भाई साहब जी बहुत जिल्लत है, बहुत जलालत होगी कि आप भाई साहब जी श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार गए। क्योंकि T20 सीरीज आप जीते जिसके अंदर ना रोहित शर्मा थे ना विराट कोहली थे, लेकिन भाई साहब जी ओडीआई सीरीज जिसके अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी भाई साहब जी खिलाड़ी, अगर आप ओडीआई सीरीज हार गए तो भाई साहब जी बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा। तो इंडिया से भाई साहब जी बेस्ट विशेष है मुझे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली इंशाल्लाह बचाएंगे तीसरा ओडीआई मैच और ये सीरीज लेवल भी करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ना टॉप ट्रेंड बनाओ कि इंडिया टीम का मजाक उड़ा जाए कि श्रीलंका ने फेल दिया है। भाई साहब जी यही बातें की जा रही है पाकिस्तान में कि इंडिया को हरा दिया, श्रीलंका ने ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई साहब जी इंडिया ने जरूर चौक किया है। इंडिया का भाई साहब जी मिडल ऑर्डर आपके भाई साहब जी केएल राहुल, शुभमन गिल, उसके अलावा शिवम दुबे, शुभमन गिल ने जरूर अच्छा खेला। अक्षर पटेल तो भाई साहब जी वन ऑफ द बेस्ट ये इंग्लिश बंदा खेलता है। जिस तरह से 2024 के फाइनल के अंदर इस बंदे ने बैटिंग की तो ये भाई साहब जी शानदार ऑलराउंडर रहा इंडिया का। उसके अलावा शुभम दुबे कब तक करेगा, कब तक भाई साहब जी आप रन नहीं करोगे और खेलते रहोगे। ये भाई साहब जी मुझे लगता है बाबर घंटे की इनिंग्स देख कर आया है कि किस तरह से 2-2 खेलना है, किस तरह से 0 पे आउट होना है, किस तरह से भाई साहब जी हमने परफॉर्मेंस दिखानी। मुझे लगता है केएल राहुल, शिवम दुबे इन्होंने बाबर घंटे की बैटिंग देखी है, इसीलिए से परफॉर्म नहीं करे। तो बेस्ट विशेष इंडिया से कि आपने थर्ड ओडीआई मैच हाथ से नहीं जाने देना। अगर आप वो हार गए तो भाई साहब जी सीरीज आपके हाथ से तो निकल चुकी है, वरना आप लोग भाई साहब जी ये है जो ड्रॉ कर सकते हो सीरीज को तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो आप लोगों ने भाई साहब इंडियन टीम के बारे में जरूर बताना है इंडिया ने कहां गलती की। शिवम दुबे को यहाँ पर जल्दी भेजने का जो प्लान था वो किस तरह से नाकाम रह गया था। उसके अलावा भाई साहब जी केएल राहुल का क्या करना है उसके बारे में हम लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा भी दबा देना। जिस तरह से भाई साहब जी इंडिया ने आज जो श्रीलंका से शिकस्त ली है ये याद रखी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।